An elementary school classroom in a slum. Second poem written by Stephen Spender. इस कविता के अंदर कवि ने एक गंदी बस्ती में स्थित एक स्कूल है, उस स्कूल की कक्षा जो क्लासरूम है उसका वर्णन किया है। वह एक सामाजिक अन्याय और एक क्लास जो इनइक्वलिटी है उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया है। क्लास जो है उसके कमरे हैं, उसमें गरीब बच्चे पीले पड़ रहे हैं, मतलब दिखाई दे रहे हैं, कमजोर दिखाई दे रहे हैं। उनके बाल बिना जोड़ों वाले खरपतवार की तरह टूटे फूटे घरों के अंदर गंदे संसार से वो संबंध रखते हैं। उनका भविष्य है इट वॉज टोटली इन द डार्क, बिल्कुल उनका फ्यूचर है, देयर फ्यूचर इज डार्क, बट एमरिच देम देयर आर ए फ्यू हु ड्रीम ऑफ एन एस्केप इनटू एन ओपन स्पेस। लेकिन वहां कुछ बच्चे ऐसे भी है जो बाहर के खुले संसार के अंदर वो जीना चाहते हैं, और जो कवि है वो उन्हें ताजी और खुली हवा में सांस लेने के लिए प्रेरित करता है, और केवल स्वस्थ बच्चे ही ऊंचे सपने ले सकते हैं और एक इतिहास है वो बना सकते हैं। बिफोर यू रीड, हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन ए स्लम। बताए क्या आपने कभी या तो यात्रा की हो या देखा हो जो प्राथमिक पाठशाला होती है, स्लम मतलब होता है गंदी बस्तियों के अंदर। व्हाट डज इट लुक लाइक, ये कैसी दिखाई देती है। फार फार फ्रॉम द गस्टी वेव्स, फार फार फ्रॉम द गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेस लाइक रूटलेस वीड्स, देयर हेयर torn like far far from gusty waves these children's face like rootless weeds. Rootless gusty मतलब मीन्स होता है gusty, here is the gusty waves मतलब तूफानी लहरें, और weeds मीन्स होता है खरपतवार। rootless बिना जड़ वाले, weeds खरपतवार। in hair torn round their parlor का मतलब होता है पेलनेस, पीलापन। the girl tall girl with her weight down मीन्स होता है बेंच, झुका हुआ। द पेपर सीमिंग बॉय, पेपर सीमिंग मतलब थिन, पतला, विद रेड आई, चूहे जैसी आंखें। द स्टर्न मीन्स होता है असामान्य विकास, उनका जो डेवलपमेंट है वो रुका हुआ है। अनलकी हियर, ट्विस्ट मतलब टेढ़ी मेढ़ी। रिसाइटिंग मीन्स होता है कहना, अटर, बोलना। ए फादर्स गैंड्रेल मतलब होता है गठियाग्रस्त, डिसीज बीमारी। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट बैक ऑफ द डिम क्लास, वन अननोटेड, अनदेखा, स्वीट एंड यंग, हिज आईज लिव इन ए ड्रीम ऑफ स्क्वेल गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस, टेक फार फ्रॉम द गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेस, तय की तूफानी लहरों से दूर इन बच्चों के चेहरे वो कैसे हो गए, रंगीन हो गए हैं, और उनके पीले चेहरों के ऊपर जो बाल है वो बिखरे हुए हैं। लाइक रूटलेस वीड्स, बताया कि किस प्रकार, एक बिना जड़ वाले खरपतवार की तरह। ए टॉल गर्ल विद अ वेक डाउन हेड, बताया कि एक लंबी लड़की है सिर झुकाकर बैठी हुई है। द पेपर सीमिंग बॉय, एक लड़का है जो कागज की तरह पतला है। एंड विद रेड आईज, जिसकी चूहे जैसी आंखें हैं। द स्टर्न अनलकी हियर ऑफ ट्विस्ट बोन रिसाइटिंग ए फादर्स गैंड्रेल डिसीज, बताया कि और कागज की तरह पतला दिखाई देने वाला जो लड़का है उसने अपने पिता की जो गठिया की बीमारी है उसका वह क्या है, अभागा उत्तराधिकारी। उसे अपने पिता को गठिया की बीमारी है, जो उसको गठिया का जो रोग है उसे अपने पिता के द्वारा मिला हुआ है, जिसके अंदर हड्डियां है वो मुड़ जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। हिज लेसन, और वो अपना पाठ है वो पढ़ रहा है। फ्रॉम हिज डेस्क, अपने बेंच से। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, और उस अंधेरी रोशनी की क्लासों के अंदर जहां पर रोशनी बहुत कम है उस कक्षा में सबसे पीछे। वन अननोटेड, एक अनदेखा, जिसके ऊपर गौर नहीं किया जाए, जिसको नोट नहीं किया जाए, ऐसा लड़का बैठा हुआ है। स्वीट एंड यंग, जो बड़ा ही प्यारा और नौजवान है। हिज आईज लिव इन ड्रीम, वो सपनों के अंदर खोया है, उसकी आंखें हैं वो सपने देख रही है। किसके, ऑफ स्क्वेल गेम, गिलहरी के जो खेल है उसका, पेड़ का, या फिर और खेलों के संबंध में। अदर देन दिस, और इन सब चीजों से वह क्या कर रहा है, सपने ले रहा है। अदर देन दिस, और इन सब चीजों से वह हटकर देखना चाहते हैं, इन सब चीजों के बारे में वो चाहते हैं कि सब चीजें उसके आसपास हो। ऑन शोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, शेक्सपियर सेड क्लाउडलेस एट डॉन, क्लाउडलेस एट डॉन, क्लाउडलेस मतलब बादलों, राइट, एट डॉन,
सिविलाइज डोम, डोम मीन्स होता है ग्लोब, गुम्बद। राइडिंग ऑल सिटीज, बेल, बेल मतलब घंटियों से भरी हुई, जहां पर बहुत सारी घंटियां विद बेल्स अटैच, घंटियां सहित। फ्लावरी, ट्रेसी वैली, ओपन हैंडेड मैप, awarding the world its world, and yet for these children these window not this map, their world where all their future painted with fog. On shore cream wall, shore means होता है जो फेडेड, जो फेड हुई, मतलब जो रंग उतर गया, जिनका रंग है वो उड़ गया है, उन रंग क्रीम रंग की जो दीवारें हैं उनके ऊपर दान देने वालों के लोगों की सूची लगी हुई है। और शेक्सपियर सेड, और शेक्सपियर के सिर का चित्र, मतलब उसका जो सिर है उसका चित्र दीवार पर लगा हुआ है। और ए क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, और बताया गया कि एक सभ्य गुम्बद है जिसने सभी शहरों की यात्रा की है। और इसके अलावा बेल फ्लोवरी ट्रेसी वैली, और बताया कि एक बेल घंटियों से भरी हुई जिसके अंदर बहुत सारी घंटियां है और सुंदर फूल है, उसकी जो टायरली जो वैली है वो भी वहां पर दिखाई दे रही है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, बताए ओपन हैंडेड, बिना स्केल के, ओपन हैंडेड मीन्स होता है बिना स्केल के जो बनाया गया मानचित्र है, वहां पर संसार का जो मानचित्र है वो दिखाया गया। एंड येट, और फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नोट दिस मैप देयर वर्ल्ड, बताया कि फिर भी इन बच्चों के लिए ये मानचित्र वाला जो संसार है ये नहीं है, ये खिड़कियां ही उनका संसार है। मतलब जो खिड़कियों से बाहर वो सपने देख रहे हैं वही उनका संसार है। ये जो मैप के अंदर संसार दिखाया गया है ये उनके लिए संसार नहीं है। मीन्स खिड़कियों से बाहर जो स्लम है वही इनका संसार है। खिड़कियों के अंदर जो मैप के ऊपर जो चीजें बनाई गई है अमीर लोगों के द्वारा, वो ऐसी ऐसी चीजें बनाई गई जिनको केवल सुंदर चीजें हैं जो मैप के ऊपर दिखाई गई है। वे ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद फोग, जहां पर उनका पूरा भविष्य है वो धुंधला कर दिया गया, मतलब एकदम फोग से रंग दिया गया। ए नैरो स्ट्रीट स्केल सील्ड इन with a lead sky far far from rivers, कैप्सिस, कैप्सिस मतलब होता है चोटियां, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड, और एक पतली गली जो लेड से भरे आकाश से ढकी हुई है, जो नदियों, चोटियों और तारों से दूर है। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ट, विक्ट मीन्स होता है बुरा, विक्ट मीन्स बुरा। द मैप ए बैड एग्जाम्पल विद शिप्स एंड सन एंड लव, टेम्पटिंग, टेम्पटिंग मतलब ललचाना, देम टू स्टिल for leaves that slowly, slowly मतलब slowly, धीरे धीरे, चुपके चुपके से, turn in their cramped hole, cramped मतलब तंग, hole मतलब घर, bill, from fog to endless night on their slag, slag का मतलब होता है कूड़े का ढेर, heap मतलब ढेर। these children wear skin, peep, peep मतलब झांकना, throw by bones and spectacles of steel with mended glasses, mended मतलब घिसे हुए, like bottle bats on stone, all their time and space are foggy slum, so bloat means दाग, धब्बा, धब्बा बन जाना, एंड कलंक बन जाना, ब्लोट मतलब कलंक। दिस मैप विद द स्लम्स एज बिग एज डूम, डूम मतलब विनाश, रुइन, बर्बाद होना। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ट, बताया कि निश्चित ही शेक्सपियर है वो एक खराब उदाहरण है। मैप ए बैड एग्जाम्पल, और मानचित्र बुरे उदाहरण। शेक्सपियर और जो मानचित्र है ये दोनों ही इन लोगों के लिए बुरे उदाहरण है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टिल, और बताया कि जिनमें जहाज और सूर्य और प्यार दिखाया गया है, और जो कि उनको जीवन को चोरी करने के लिए प्रेरित करते हैं। फॉर लिव्स, और उस जीवन को, दैट स्लोली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल, जो धीरे धीरे उस जीवन को, जो धीरे धीरे उनके तंग बिलों मतलब घरों को कहां पर लेकर जा रही है, टू द फ्रॉम द फोग टू द एंडलेस नाइट, धुंध से कभी न खत्म होने वाले रात में बदल जाते हैं। धीरे धीरे वही लोग क्या करते हैं, उनकी जो जिंदगी है उस जीवन को जो उन्हें चोरी करने के लिए प्रेरित करते हैं, वही जीवन धीरे धीरे उन तंग बिलों की तरफ, तंग बिल मतलब स्लम एरिया की तरफ उनका जीवन बढ़ रहा है। फ्रॉम फोग, अभी तो धुंध है, मतलब ऊपर धुंधला धुंधला उनका दिखाया गया चेहरा या उनके जो स्लम्स है, परंतु धीरे धीरे परमानेंटली वो क्या हो जाएंगे, वो उसी तरह के संसार में रहना शुरू कर देंगे। ऑन देयर स्लैग हिप दीज चिल्ड्रन वियर स्किन पीप थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास, और बताया कि इन बच्चों के शरीर के ऊपर जो मतलब कचरे के ढेर में बदल चुका है, जो उनका शरीर है बिल्कुल एकदम गंदा हो गया है, और बिल्कुल उनके ऊपर एक पतली सी त्वचा है, और जिसमें से हड्डी है वो बाहर झांकती हुई नजर आती है। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लासेस, और बताया कि लोहे के फ्रेम व पुराने ग्लास के चश्मे पहने हुए हैं। लाइक द बोटल बाइट्स ऑन स्टोन, ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम,
और बताया कि जो ऐसे लगते हैं कि मानो पत्थर के ऊपर कांच के टुकड़े पड़े हुए, मतलब वो इतने पतले हैं कि जो चश्मा पहन रखे उसकी जो नजर है वो ज्यादा है, मतलब चश्मा अधिक दिखाई देती है बजाय उन बच्चों के। सो ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम, उनका पूरा समय और जो स्थान है वो गंदी बस्ती यही है। सो ब्लोट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, इसलिए उनके जो मानचित्र है उनमें भी गंदी बस्ती है एक विनाश के रूप में दर्शाई जानी चाहिए। Unless governor, inspector, visitor, these may become their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. Catacombs मतलब कब्र, break open till they break the town and show the children to green field and make their world run azure on gold sand and let their tongues run naked into books. The white and green lives open history there whose language is the sun. Unless, यहाँ तक कि जो गवर्नर है, अध्यापक है, इंस्पेक्टर और स्कूल में आने वालों ने भी, जो स्कूल के अंदर आने वाले हैं उन्होंने भी यहाँ, यदि यह मानचित्र है बच्चों के लिए खिड़की है नहीं बनता है, मतलब बताया गया है कि गवर्नर, अध्यापक, इंस्पेक्टर और स्कूल में आने वालों उन लोगों को कहा है कवि ने कि आप सभी सुन रहे हो, यदि यह मानचित्र है बच्चों के लिए एक खिड़की नहीं बनता, और ये खिड़कियां, जिन खिड़कियों की हम बात कर रहे हैं, जो खिड़कियां उनके जीवन के ऊपर किस प्रकार हो गई है, दैट शट अपॉन देयर लिव्स लाइक कैटाकॉम्ब्स, जो खिड़कियां उनके जीवन के ऊपर एक कब्र की तरह बंद हो गई, मतलब ये खिड़कियां इस प्रकार बंद हो गई, इस जीवन से वो कभी बाहर नहीं निकल कर आ सकते। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, बताया कि आपको क्या करना चाहिए, इन्हें तोड़ दो, उन खिड़कियों को तोड़ दो इससे पहले कि पूरे शहर को तोड़ दे, मतलब इन गरीबियों को खत्म किया जाए इनके लोगों की, नहीं तो पूरा शहर है वो एक स्लम के अंदर बदल जाएगा। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड, बताया कि और उन्हें हरे भरे खेत दिखाई दे, जिससे पहले कि शहर को ना तोड़ दे, मतलब पूरा शहर स्लम में ना बदल जाए, उससे पहले हमें इन लोगों की गरीबी खत्म कर देनी चाहिए, इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, इन्हें दिखाने चाहिए, हरे भरे खेत दिखाने चाहिए और उनका संसार जो सुनहरे रेत पर नीले आसमान की तरह बनाए, इनको दिखाओ ये सब चीजें। एंड run azure on the gold sands and let their tongues run naked into the books. The white and green lives open history there whose language is the sun. और बताया कि हरे और सफेद पृष्ठों वाली जो किताब है जो कि उन्हीं की भाषा में लिखो, मतलब जिस प्रकार से वो चाहते हैं उसी प्रकार से लिखी जानी चाहिए। और बताया कि हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, इतिहास उन्हीं का होता है जिनकी भाषा सूर्य की तरह चमकदार होती है, जानदार होती है, इतिहास वही लिखते हैं।